मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने क्यों परेशान हो? क्यों बेचैन हो तुम इतने? मैं जानता हूँ तुम्हें अपना जीवन बहुत उलझा हुआ लग रहा है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि अब तुम क्या करो, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराब हो गई हैं और तुम सबका दोष अपने आप को दे रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ तुम अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि कब सब कुछ सही होगा और जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अपने पुराने समय को थोड़ा याद करो। तुम्हारा प्रेमी आज तुम्हारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी कुछ बातों से बहुत परेशान हो गया। तुम उससे इतने सवाल करते थे, इतनी उम्मीदें रखते थे कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम दूसरों के जैसे क्यों नहीं हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, मेरी बातों को ध्यान नहीं देते, मेरा ख्याल नहीं रखते। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन सभी सवालों ने उसे बहुत परेशान किया। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की, उसने तो कई बार कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति है। तुम्हारी कोई भी बात कहने से एकदम से रूठ जाता है, एकदम से क्रोध आ जाता है उसे, लेकिन वो दिल का साफ है। और मेरे बच्चे, आज तुम दोनों के बीच जो दूरियां हैं उनका कारण केवल तुम्हारी उससे इतनी अधिक उम्मीदें हैं। इंसान ये भूल जाता है कि जब उसके पास उसके अपने होते हैं तो वो उनकी कदर नहीं करता, वो उनसे केवल उम्मीदें करता है। और जब वो उनसे दूर चले जाते हैं तो उसे लगता है कि एक बार वो पास आ जाएं, बस मुझे तो केवल वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, यही स्वभाव तो पहले रखना चाहिए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम, कि आप अपने प्रेम से किसी प्रकार की उम्मीदें मत करो, क्योंकि प्रेम दो लोगों के बीच में होता है और जो व्यक्ति जिसको प्रेम करता है वो तो स्वयं ही उसे सारा सुख देना चाहता है, सारी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वो अपनी हर कोशिश करता है कि उसका प्रेमी उससे खुश रहे, लेकिन कई बार जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण व्यक्ति का मन थोड़ा भटक जाता है। वो उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि उसका प्रेम कम हो गया है। और यही वो वक्त होता है जब आपको अपने साथी की भावनाओं को समझना है, उसकी परेशानियों को समझना है। लेकिन अक्सर लोग उसकी परेशानी को नहीं समझते, बल्कि सोचने लगते हैं कि अब उसका प्रेम कम हो गया है, वो मेरा ख्याल नहीं रखता या मेरी बात नहीं सुनता। मेरे बच्चे, तुमसे भी यही भूल हुई और इसी कारण धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया और आज तुम दोनों अलग हो। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारे साथ किसी प्रकार का छल हुआ है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जीवन में जो भी तुम्हें प्राप्त हो, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या कुछ बड़ा, तुम्हें उसकी कद्र करनी है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। और उम्मीदें कम रखनी है। वो भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे तुम परेशान हो, लेकिन अब उसने अपने मन को समझा लिया है कि शायद वो तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। तुम उसके साथ वो सब खुशियाँ महसूस नहीं कर सकते जिसके लायक हो तुम, जो तुम उससे उम्मीदें रखते हो। इसी कारण वो हर रात सोचता है कि तुमसे बात करे, लेकिन उसके मन का डर उसे रोके हुए है। वो कोशिश करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि पिछले समय पे तुमने उसके ऊपर इतना बोझ डाला कि अब वो उस बोझ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने मन को समझाना होगा
और इस समय पे सब कुछ छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही कुछ बहुत अच्छा होगा। इस बात की चिंता मत करो कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तुम्हारा दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारा दुख ख़त्म होगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब ये वक्त आ गया है जब तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, नहीं तो तुम्हारा जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन को इस तरह व्यर्थ करो। तुम्हें निर्णय लेने होंगे आगे बढ़ने के, जीवन में कुछ नया करने के। कुछ पुरानी चीज़ों को तुम्हें भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। तभी तुम इस जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर पाओगे। अगर वो तुम्हारे भाग्य में है तो वो ज़रूर आएगा। इस बात की तुम चिंता मत करो, लेकिन इस तरह अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, दुखी मत रहो। मैं नहीं देख सकता इस प्रकार से तुमको। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई भी मेरी संतान रोती है। मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि तुम सब खुश रहो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो तुम लोगों के जीवन में। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आएगा। जिस तरह उसने सुख की अनुभूति की खुशी खुशी, उसी तरह उसे दुख को भी सहना पड़ेगा। ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता है। इसलिए तुम्हारा समय भी बदलेगा, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें भी बदलना होगा, तुम्हें भी कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें लोगों से उम्मीदें रखना कम करना होगा, और दूसरा तुम्हें अपने बोलने पे थोड़ा सा विराम देना होगा। तुम्हारे बोलने के कारण ही तुम बहुत सारे लोगों के बुरे हो। अपने क्रोध को थोड़ा कम करने का प्रयास करो। इस क्रोध के कारण तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बुरा देखना पड़ा है, और यदि तुमने इसे शांत नहीं किया तो आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम्हें चीज़ों को बदलना होगा अपने अंदर, तभी तुम्हारे आसपास का माहौल बदलेगा। तुम्हारा प्रेमी भी अब इन्हीं सारी उलझनों में उलझा हुआ है कि किस तरह से और क्या बदलाव वो अपने अंदर लाए, ताकि वो तुम्हें खुश कर सके, अपने आप को तुम्हारे लायक बना सके। वो तुम्हें किसी भी तरह से दुख नहीं देना चाहता, वो तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता है। इसीलिए वो अब कोशिश में लगा है, और जब उसे लगेगा कि अब वो इस मुकाम पे पहुंच गया है कि तुम्हें खुश कर सकता है, तुम्हारी हर उम्मीद को पूरा कर सकता है, वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। मेरे संदेश के माध्यम से मैं बस तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ कि तुम दुखी मत हो। तुम्हें किसी प्रकार का धोखा नहीं मिला है। तुम दोनों का प्रेम सच्चा था, सच्चा है। मेरे बच्चे, बस ये जीवन का तुम्हारा एक कठिन समय चल रहा है, एक कठिन परीक्षा चल रही है, जिसे तुम्हें देखना ही होगा, झेलना ही होगा। पर मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल अपने मन के विचारों को थोड़ा सा सकारात्मक करने का प्रयास करो। सकारात्मकता जीवन को बहुत अच्छा बना देती है। तुम जितने नकारात्मक रहोगे, तुम्हारे आसपास सब कुछ उतना ही नकारात्मक हो जाएगा, और फिर हो सकता है कि तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओ उस प्रसन्नता के साथ। इसलिए तुम्हें सब कुछ भूल के सबसे पहले अभी अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर तुम धीरे धीरे स्वयं देखोगे कि जब तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारे पास खुशियाँ आने लगेंगी। ये ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हम इस ब्रह्मांड से मांगते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम बार बार इस ब्रह्मांड को बोलते रहोगे कि मैं दुखी हूँ, मुझे इतना दुख क्यों दिया, और रोते रहोगे, तो तुम्हें और कष्ट मिलेगा। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करना शुरू करो। जो कुछ भी अब तक तुम्हें मिला वो बहुत कुछ था। बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं, इसलिए धन्यवाद करना शुरू करो।
तुम खुद देखोगे कि ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे मन की उलझनें धीरे धीरे कम होंगी और वो समय भी आ जाएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार था। वो सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। अपने बाबा की बात पर यकीन करो। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद भी सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें इस तरह से चिंतित और परेशान नहीं देख सकता। इसीलिए मेरी बात मानो और अपने सारे पुराने दुखों को भूलकर एक नई शुरुआत करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।